जंगल में आग लगी है, ताउस को रक्स की परी है। यानी पूरा जंगल और ताउस यानी मोर, उसका घर जल रहा है मगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे कोई फिक्र नहीं, चंदा उसे कोई परेशानी नहीं। वो तो अपने नाच में मस्त है और नाचता जा रहा है। और जंगल में आग क्या लगी है कि वजारत दाखिला की जानिब से जो नेशनल असेंबली में रिपोर्ट जमा करवाई गई है, जो ईवान में जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है, पिछले 2 बरस में वतन अजीज में दहशतगर्दाना हमलों में और इंसर्जेंट्स की कार्रवाइयों में जो इंसर्जेंसीज हो रही हैं, 3738 नफूस लुकमाए अजल बन चुके हैं। आप जरा ये सोचिए कि इन 3738 यानी 3738 अफराद, इनमें से अगर 38 MPAs होते या MNAs होते या मिनिस्टर्स होते या सेनेटर होते या वजीर मशीर होते तो फिर क्या होता जनाब? फिर ताउस रक्स करता। और ताउस रक्स क्या कर रहा है कि रक्स ये हो रहा है कि जनाब जो कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जा रहा है वो मुमकिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए बुलाया जा रहा है। अगर 38 ये लोग, इनमें से 38 ये लुकमा अजल बने होते तो कौमी असेंबली का इजलास किसी आईनी तरमीम के लिए बुलाया जाता या एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए बुलाया जाता और उसकी बिल्कुल सही मानों में इंप्लीमेंटेशन की जाती। आगे चलिए, आज गुज़िश्ता शब जो दुखी बलोचिस्तान में जो 20 मजदूरों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है, इसी रवां बरस अगस्त में 10 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को शहीद कर दिया गया था और कमो बेश 37 से 38 आम लोग शहीद हुए थे बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में। उसके बाद फिर 9 लोगों को बसों से उतार करके पंजाब के ID कार्ड रखने की पादाश में कत्ल कर दिया गया। उसके बाद 7 मजदूरों को जनूबी पंजाब मुल्तान से ताल्लुक रखने की पादाश में कत्ल कर दिया गया और वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा यह किसी पंजाबी का कत्ल नहीं, पाकिस्तानियों का कत्ल है। बिल्कुल ठीक कहा। और उसके बाद जनाब एक ऑयल कंपनी के मजदूरों को अगवा कर लिया गया, दर्जन भर से ज्यादा, और फिर उन्हें छोड़ भी दिया गया। ये वो चीदा बातें हैं। और अगर KPK की बात कीजिए तो कोई भी बात ना करें सिवाय इसके कि जो कल ग्रैंड जरगे का जो दिया गया है, अथॉरिटी दी गई है वज़ीर आला KP को, अली अमीन गंडापुर को, कि वो बात करें कालादम तंजीम से। ये अहवाल और हालात हैं। जंगल में आग लगी है और ताउस रक्स कर रहा है और वो ये कह रहा है कि हमने आईनी तरमीम के लिए इजलास बुलाना है। और अगर प्रोविंशियल असेंबलीज की तरफ चलें तो प्रोविंशियल असेंबली क्या कर रही है, पंजाब की, वो भी इजलास कॉल कर रही है और ऑडिट रिपोर्ट्स ले की जाएंगी ऐवान के सामने। मगर मैं आपको बताता चलूं कि अगर ऐसा हो सकता है कि एक घर में आप 2 भाई रहते हो और एक भाई के कमरे को आग लग जाए और दूसरा भाई अपने कमरे में बैठा हुआ ये कहे कि ये आग मेरे कमरे में तो नहीं लगी, और दूसरा भाई है जो जिसके कमरे में आग लगी है उसने अपने पैरामीटर ड्रा किए हैं, वो जाने और उसका काम जाने। ऐसा नहीं है, वो आग एक दिन आपको भी लपेट में लेगी। सिमिलरली अगर KPK और बलूचिस्तान ऑन फायर है तो ये आग कभी ना कभी आपको भी अपनी लपेट में लेगी और हमें अपनी प्रायोरिटीज को देखना होगा। मगर सवाल ये है कि जो नेशनल असेंबली का इजलास बुलाए गए हैं इस दौरान में और मुमकिन तौर पर फिर बुलाया जा रहा है, वो आईनी अमेंडमेंट के लिए है। मगर किसी को भी ये फिक्र नहीं कि ये 3738 अफराद और बलूचिस्तान KPK की जो सूरत हाल मैंने जो बरसरे आग हैं वो आपको बताई है, उसके लिए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। सिर्फ ये किया जा रहा है कि जनाब हमारी सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं या हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो उसको अकेला छोड़ दिया गया है कि वो अपने बंदे भी शहीद करवाए और अपने ऊपर तनकीद भी बर्दाश्त करे। और वजारत दाखिला क्या कर रही है? वजारत दाखिला ये कर रही है कि वज़ीर दाखिला साहब ये कहते हैं कि इस्लामाबाद में जनाब मुझे तो वो कहीं नजर नहीं आए D चौक पर अली अमीन गंडापुर साहब, यानी वो ये प्रिटेंड कर रहे थे अगर नजर आते वो उन्हें गिरफ्तार कर लेते। वो उन्हें एक जमात चढ़ाई करने पे लगी है, दूसरी उसे पकड़ने पे लगी है
اور वजारत दाखिला वजीर दाखिला साहब अली अमीन गंडापुर साहब को पकड़ने के पीछे लगे हैं और मुल्क में ये सूरत हाल है। और एक जमात एजिटेशन के लिए निकलती है, उसे भी कोई परवाह नहीं कि सब मुल्क जल रहा है, वो भी चैन से नहीं बैठ रही, और दूसरी जमात उसके इज्तिमात को पाबंदी लगाने के लिए सेक्शन 144 का इस्तेमाल कर रही है। ये कर रहे हैं, ताउस रक्स कर रहा है और आम आदमी मर रहे हैं। और आम आदमी को समझने की जरूरत है। मैं फिर से आपको कहता हूं कि अगर ये 3738 अफराद में से 38 MPs, MNAs, सेनेटर्स, वजीर, मशीर या कोई जुडिशरी रेलेवेंट लोग होते या पुलिस के लोग होते तो क्या होता। गुज़िश्ता महीनों में जो लाहौर में 3 पुलिस के मर्डर हुए तो किस तरह कोहराम मच गया था। आपके लिए कोहराम नहीं मचता, चूंकि आप जंगल के वो जानवर हैं जो जंगल की आग में जल रहे हैं, और ये ताउस हैं जो रक्स कर रहे हैं। कल मौलाना साहब भी इस पे बड़ी ले दे कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, पीटीआई भी कर रही थी मुमकिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में, मगर आज ये लोग इजलास भी कर रहे हैं। तो ये किस तरह भूले हुए हैं कि जंगल में आग लगी है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, केपीके में क्या हो रहा है, और जो पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान है, जो सिंध है, वो इससे मुबर्रा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर घर के एक कमरे में आग लगी हो तो ला मुहाला अल्टीमेटली दूसरे को भी अपने लपेट में लेती है।